प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सब ठीक है ना? मेरा विचार है आप सब ठीक है। पिछली कक्षा में हमने जो कहानी पढ़ी थी उसका नाम बताइए। कहानी का नाम है समझदार बकरी। कहानी तुम्हें याद है ना? जरूर याद है। तो आप बताइए, अनुभवी बकरी किससे बिछुड़ गई? अनुभवी बकरी अपने झुंड से बिछुड़ गई। शाम होने पर उसे घबराहट हुई। वो रात बिताने के लिए एक गुफा के अंदर घुस गई। तब वहां कौन था? वहां एक गूंगा शेर था। शेर को देखते ही बकरी ने एक तरकीब सोची। बकरी का तरकीब क्या था? बकरी का तरकीब बताइए। बकरी ने कहा, मैं जंगल की बकरियों की रानी हूँ। मैंने 50 चीतों, 20 हाथियों और 10 शेरों को चबाने का व्रत लिया है। अब तक मैं 50 चीते और 20 हाथी खा चुकी हूँ। अब 10 शेरों की तलाश में है। देखिए, उस समय शेर बकरी को हैरानी से देखता है। शेर ने कहा, मुझे नहाना है, बाद में मुझे खाओ। देखिए कहानी का अगला भाग। बकरी ने उसकी बात मान ली और शेर गुफा से निकल गया। रास्ते में शेर को एक गीदड़ मिला। गीदड़ ने उससे पूछा, हे जंगल के राजा, आप इस समय रात को कहाँ भागे जा रहे हो? चाणक्य गीदड़ मुस्कुराया और सब कुछ समझकर बोला, आइए गुफा में चले। आप तो राजा है। बकरी को भगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बकरी ने उसकी बात मान ली। किसकी बात मान ली? शेर की बात मान ली। शेर गुफा से निकल गया। रास्ते में शेर को एक गीदड़ मिला। रास्ते में शेर किससे मिला? एक गीदड़ से मिला। गीदड़ ने उससे पूछा, हे जंगल के राजा, आप इस समय रात को कहाँ भागे जा रहे थे? शेर से गीदड़ सभी बातें समझ गया। चालाक गीदड़ मुस्कुराया। ये सुनकर चालाक गीदड़ मुस्कुराया और सब कुछ समझकर बोला, आइए गुफा में चले। आप तो राजा है। बकरी को भगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल मीन्स सरल कार्य। सरल कार्य, इजी वर्क। बाएं हाथ का खेल मीन्स इजी वर्क। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगला गण देखिए। बकरी ने जब शेर को गीदड़ के साथ गुफा की ओर आते देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने हिम्मत की और गीदड़ से बोली, ये निगम्मे गीदड़, मैंने तुमसे 10 शेरों को लाने को कहा था और तुम केवल एक शेर ही लाए हो। वहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें इसकी सख्त सजा दूंगी। देखिए, बकरी ने जब शेर को गीदड़ के साथ गुफा की ओर आते देखा। गीदड़ के साथ शेर गुफा की ओर आने देखने पर उसके होश उड़ गए। किसके होश उड़ गए? बकरी के होश उड़ गए। होश उड़ना, घबरा जाना। होश उड़ गए मीन्स घबरा गए। उसने हिम्मत की, बकरी ने हिम्मत की और गीदड़ से बोली। और गीदड़ से बकरी ने कहा, ये निगम्मे गीदड़, मैंने तुमसे 10 शेरों को लाने को कहा था और तुम केवल एक शेर ही लाए हो। वहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें इसकी सख्त सजा दूंगी। सख्त सजा माने क्या है? हार्ड पनिशमेंट। हार्ड पनिशमेंट। ये सुनकर शेर ने सोचा कि
इस गीदड़ ने उसे धोखा दिया है। वो गीदड़ पर झपटा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर शेर वहां से सिर पर पैर रखकर भागा और उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सुनकर शेर ने सोचा कि यह गीदड़ ने उसे धोखा दिया। बकरी की बातें सुनकर शेर ने इस प्रकार सोचा कि गीदड़ ने उसे धोखा दिया। वो झट से उस गीदड़ पर झपटा और उसे टुकड़े टुकड़े हो गए, टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर शेर वहां से सिर पर पैर रखकर भागा। सिर पर पैर रखकर भागना, डर कर भागना। सिर पर पैर रखकर भागना, डर कर भागना। और उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शेर ने एक बार भी पीछे नहीं मुड़ा, वो दौड़कर भाग गया। देखिए अगला गण। उस रात बकरी चैन से सोई। उसने तो लंबा हाथ मारा था। अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से वो बाल बाल बच गई। बेचारे शेर ने सारी रात जंगल में यहाँ वहां भटकते भटकते ही बिताई। उस रात बकरी चैन से सोई। उस रात बकरी शेर की गुफा में चैन से सोई। उसने तो लंबा हाथ मारा था। लंबा हाथ मारना, चाल चलना। चाल चलना मीन्स टू ट्रिक। लंबा हाथ मारना मीन्स टू ट्रिक। उसने तो लंबा हाथ मारा था अपनी बहादुरी। बहादुरी वीरता, मीन्स ब्रेवरी। बहादुरी माने क्या है? बहादुरी शब्द का अर्थ है ब्रेवरी। और अक्लमंदी से वो बाल बाल बच गई। अक्लमंदी समझदारी, समझदारी सेंसिबल। वो बाल बाल बच गई। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। बाल बाल बचना, मुश्किल से बचना। बाल बाल बच गई। बेचारे शेर ने सारी रात जंगल में यहाँ वहां भटकते भटकते ही बिताई। क्या हुआ? बकरी शेर के गुफा में चैन से सोई और शेर सारी रात जंगल में यहाँ वहां भटकते भटकते बिताई। देखिए एक बार भी बकरी ने उसकी बात मान ली और शेर गुफा से निकल गया। रास्ते में शेर को एक गीदड़ मिला। गीदड़ ने उससे पूछा, हे जंगल के राजा, आप इस समय रात को कहाँ भागे जा रहे हो? अचानक गीदड़ मुस्कुराया और सब कुछ समझकर बोला, आइए गुफा में चले। आप तो राजा है, बकरी को भगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आइए गुफा में चले। आप तो राजा है, बकरी को भगाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। किसने इस प्रकार कहा? बताइए। गीदड़ ने इस प्रकार कहा। किससे कहा? शेर से कहा। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बकरी ने जब शेर को गीदड़ के साथ गुफा की ओर आते देखा तो उसके होश उड़ गई। गीदड़ और शेर को देखकर बकरी ने क्या तरकीब सोची? बताइए। उसने गीदड़ से कहा, ये निगम्मे गीदड़, मैंने तुमसे 10 शेरों को लाने को कहा था और तुम केवल एक ही शेर को लाए हो। वहीं खड़े रहो, मैं तुम्हें इसकी सख्त सजा दूंगी। ये सुनते ही शेर ने क्या किया? देखिए। ये सुनकर शेर ने सोचा कि यह गीदड़ ने उसे धोखा दिया है। वो गीदड़ पर झपटा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। गीदड़ पर झपटा और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर शेर वहां से सिर पर पैर रखकर भाग गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस रात बकरी चैन से सोई। उसने तो लंबा हाथ मारा था। अपनी बहादुरी और अक्लमंदी से वो बाल बाल बच गई। बेचारे शेर ने सारी रात जंगल में यहाँ वहां भटकते भटकते ही बिताई। बताइए
कहानी से क्या समझ गया? हाँ, कठिनाइयों से डरकर दूर नहीं भागना चाहिए। कठिनाइयों से डरकर दूर नहीं भागना चाहिए। डटकर सामना करना चाहिए। डटकर सामना करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा बड़ी से बड़ी मुसीबतों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। बुद्धि के द्वारा बड़ी से बड़ी मुसीबतों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। कहानी से क्या समझ गया? एक बार भी बताइए। हाँ, कठिनाइयों से डरकर दूर नहीं भागना चाहिए। डटकर सामना करना चाहिए। बुद्धि के द्वारा बड़ी से बड़ी मुसीबतों को आसानी से सुलझाया जा सकता है। कहानी अच्छी तरह पढ़िए और समझ लीजिए। धन्यवाद।